नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम विवाह के बंधन की बात करेंगे। ये समझेंगे कि आखिर विवाह का जो बंधन है, विवाह का जो मामला है, वो कैसे जुड़ता है, कैसे बनता है, कौन से ग्रह विवाह के बंधन को जोड़ते हैं। ये भी जानेंगे कि कौन से ग्रह विवाह के बंधन को तोड़ते हैं और ऐसे कौन कौन से सरल उपाय किए जाएं जिससे विवाह का ये बंधन, जीवन का ये बंधन अटूट हो जाए, मजबूत हो जाए। तो आज बात विवाह के बंधन की होगी। चाल चक्र में इस विवाह बंधन पर क्या बातें करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कैसे विवाह के बंधन को मजबूत बनाया जाए, कैसे पति पत्नी के बीच का कलेश दूर किया जाए, कैसे पति पत्नी में आपसी विश्वास पैदा हो, आपसी भरोसा मजबूत हो। इसके अलावा किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा, ये भी जानेंगे। और ये जानेंगे कि आज का शुभ पहर आखिर क्या होगा। तो विवाह का बंधन एक बहुत नाजुक सा बंधन है, जिसमें अविश्वास आ जाए, जिसमें कलेश आ जाए, जिसमें क्रोध आ जाए तो ये बंधन टूट जाता है। आखिर ये बंधन जुड़ता कैसे है, किन ग्रहों से, और कैसे मजबूत बना रहता है, सबसे पहले ये जानेंगे। लेकिन उसके भी पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र होगा मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से 9 बजे तक था, जो फिलहाल बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी मिश्री खा लें और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज के पंचांग के बाद अब ये समझते हैं कि आखिर किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और किन ग्रहों से विवाह का ये बंधन मजबूत बना रहता है। तोड़ते कौन से ग्रह हैं वो तो जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर विवाह का बंधन जुड़ता कैसे है। देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से 2 ही ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अगर हम पूरे ज्योतिष की बात करें, नवग्रहों की बात करें, तो उसमें 2 ग्रहों की सर्वाधिक भूमिका होती है। महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर बृहस्पति बेहतर ना हो, अगर बृहस्पति अच्छा ना हो, तो किसी भी महिला की शादी संभव नहीं है। और शादी तो छोड़िए, वैवाहिक जीवन चलना भी संभव नहीं है। इसीलिए महिला की पर्सनैलिटी में, महिला के व्यक्तित्व में और महिला के जीवन के डेवलपमेंट में बृहस्पति की बड़ी भारी भूमिका होती है। बृहस्पति से ही किसी महिला का विवाह निश्चित होता है और बृहस्पति से ही किसी महिला का वैवाहिक जीवन भी खुशहाल होता है। तो पहला ग्रह हो गया बृहस्पति। दूसरा जो ग्रह होता है वो पुरुषों के विवाह का मालिक है, उसको शुक्र कहा जाता है। किसी पुरुष के जीवन में जो स्त्री का पक्ष है, उसके जीवन में कौन सी स्त्री आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, इसके लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। और उसमें भी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो समझनी पड़ेगी, कि अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी शादी नहीं हो पाती। इसीलिए किसी भी पुरुष के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, विवाह करने के लिए भी। और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो विवाह चलेगा ही नहीं, तो विवाह चलाने के लिए भी। यानी पहला ग्रह बृहस्पति है, जो महिला वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ग्रह शुक्र है, जो पुरुष वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ओवरऑल समझना चाहें कि किसी भी स्त्री और पुरुष में, किसी भी पति और पत्नी में जो विवाह का बंधन है, उसको एक कौन सा ग्रह कंट्रोल करता है, तो उस एक ग्रह का नाम है शुक्र। इसीलिए शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, पारिवारिक जीवन का स्वामी कहते हैं। और अगर शुक्र खराब हो जाए, शुक्र नेगेटिव हो जाए, तो वैवाहिक जीवन नहीं चल सकता। यानी ओवरऑल शुक्र को देखना ही पड़ेगा। किसी भी कुंडली में, महिला की कुंडली हो तो भी, पुरुष की कुंडली हो तो भी, ये देखना पड़ेगा कि शुक्र की प्लेसमेंट क्या है।
क्योंकि कितना भी कुंडली बढ़िया हो, अगर पुरुष या स्त्री में किसी का भी शुक्र खराब हो गया है या निगेटिव हो गया है तो वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में दिक्कत होती है। और शुक्र के खराब होने पर विवाह का जो बंधन है वो मजबूत नहीं रह पाता। कभी शक की बीमारी पैदा होती है, कभी चरित्र की बीमारी पैदा होती है, कभी एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं रह जाता, और कभी कभी जीवन में आर्थिक दिक्कतें इतनी आ जाती हैं कि पति पत्नी में किचकिच होने लगती है। जो विवाह का बंधन है वो कमजोर पड़ जाता है अगर शुक्र खराब हो जाए तो। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है ना, तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। और बृहस्पति की यही खासियत है कि पति पत्नी कई साल बाद कहते हैं कि हमारे बीच में प्रेम नहीं है, हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम साथ में रह रहे हैं, जिंदगी निकल जाएगी जैसे इतना निकल गया है। यहाँ पे बृहस्पति होता है। जो वैवाहिक जीवन में प्रेम भी नहीं है, भाव भी नहीं है, रस भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, फिर भी पति पत्नी साथ में रह के वैवाहिक जीवन को चलाए जा रहे हैं, वो चलाए जाने वाला जो मामला है वो बृहस्पति से आता है। इसीलिए अगर पति पत्नी की कुंडली में बृहस्पति डोमिनेट कर जाता है, मजबूत हो जाता है, तो संबंध हो सकता है बहुत अच्छे ना हो सकता है साथ में रहना भी ना चाहते हों, लेकिन ऐसी दशा में विवाह का बंधन बृहस्पति की वजह से कमजोर भले हो गया हो, लेकिन बृहस्पति उसको जोड़े रखता है, उसको बचाए रखता है। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन से ग्रह विवाह के बंधन को खराब करते हैं, तोड़ते हैं, उसको भी जानते हैं। एक तो मंगल रिश्तों का मालिक होता है, मंगल रिश्तों का कारक होता है। अगर मंगल खराब हो जाए कुंडली में, पति पत्नी के आपसी रिलेशनशिप में मंगल गड़बड़ हो जाए, तो मंगल के खराब होने पर रिश्तों में समस्या आ जाती है, रिश्तों में दिक्कत आ जाती है। ये समस्या अगर मंगल की वजह से वैवाहिक बंधन में आ जाए तो विवाह टूटता भी है और उसमें मुकदमेबाजी होती है, पुलिस कचहरी होती है, वाद विवाद होते हैं, और अक्सर कोई ना कोई जेल यात्रा भी कर ही लेता है। एक दूसरे के ऊपर 5-5, 7-7 मुकदमे ठोक देते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में मंगल बोन ऑफ कंटेंशन है, अगर पति पत्नी के संबंध को तोड़ने के लिए मंगल जिम्मेदार है, तो निश्चित रूप से वाद विवाद और मुकदमेबाजी होती ही होती है। अगर राहु की वजह से विवाह टूट रहा है, राहु समस्या पैदा कर रहा है, तो विवाह अनावश्यक कारणों से टूट जाता है। शक पैदा होता है, पति का कहीं संबंध है, पत्नी का कहीं संबंध है, इसका शक होता है। एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है, इसका शक पैदा होता है। पति पत्नी अपने अपने परिवार के प्रति ही करते हैं, मेरे लिए नहीं करते, इसका शक पैदा होता है। यानी कल्पना की समस्याओं को लेकर शक पैदा होता है जब राहु खराब होता है। और राहु के खराब होने पे अक्सर बिना कारण के, अनावश्यक कारणों की वजह से विवाह टूट जाता है। और अगर कारण पूछिएगा तो उत्तर यही मिलेगा कि शक की प्रॉब्लम थी, मैं ऐसा समझता था, मैं ऐसा समझती थी, जिस वजह से विवाह टूट गया। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से अगर विवाह टूटता है तो काफी लंबे समय बाद टूटता है। शादी के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, और अगर शनि की भूमिका खराब हो गई उस समय में जाके, तो शनि की वजह से लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते भी टूट जाते हैं, या लंबे समय बाद जाकर भी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत लंबे समय तक चलने के बाद, कभी कभी 30-30 साल के बाद भी विवाह टूट जाता है। यानी ये देखना पड़ता है कि भैया किस समय में स्थितियां, परिस्थितियां कैसी हैं। और शनि अगर निगेटिव रोल प्ले करेगा तो शुरू में दिक्कत पैदा नहीं करेगा, धीरे 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 ये दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। और शादी के लंबे समय बीत जाने के बाद पति पत्नी एक दिन, जब लोगों को उम्मीद भी नहीं होती है, उस समय वैवाहिक जीवन तोड़ देते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो पति पत्नी के बीच में अहंकार पैदा होता है, ईगो पैदा होता है, और इस अहंकार से रिश्तों में दरार पैदा होती है। अब जिसकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, अहंकार का पक्ष उसी के जीवन में अधिक आ जाता है। पत्नी का कमजोर हुआ तो पत्नी को अहंकार हो जाता है, अपने करियर का, अपने रूप सौंदर्य का, अपने बैकग्राउंड का, और उसको लेके वो अहंग भाव में डूबी रहती है।
इसी तरह से अगर पुरुष का बृहस्पति कमजोर हो गया तो पुरुष के मन में भी अहंकार पैदा होता है, अपने करियर को लेके, अपने खानदान परिवार को लेके, और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अहंकारी व्यवहार रखते हैं, जिस अहंकार की परिणति होती है कि विवाह का बंधन टूट जाता है। अगर शुक्र खराब हो जाता है तो विवाह महत्वाकांक्षाओं की वजह से टूटता है। शादी के पहले लड़की ने सोचा कि शादी हो जाएगी तो जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, आराम से रहेंगे, जीवन में आनंद बिताएंगे, पति प्रेम करेगा, घर वाले बड़े अच्छे होंगे। लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं, ये सपने पूरे नहीं हो पाते। या लड़की सोचती है कि जीवन में पैसा ही पैसा होगा, पैसा रहता नहीं है। तो जो सपने पालते हैं लड़कियां, या जो सपने देखती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो टूट जाती हैं, और उसके टूटने के पीछे शुक्र जिम्मेदार होता है, कमजोर शुक्र, जिसकी वजह से बाद में चलकर विवाह का संबंध खराब हो जाता है या टूट जाता है। पुरुषों के लिए भी ऐसा है कि लड़की घर में आएगी, घर को संभालेगी, घर को एक सूत्र में बांधेगी, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखेगी, और ऐसी दशा में अगर उसका शुक्र कमजोर होता है तो लड़की के आ जाने के बाद मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यहाँ भी सपनों के गड़बड़ होने की वजह से और अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से विवाह टूट जाता है, और यहाँ पर जिस ग्रह की भूमिका होती है उसको शुक्र कहा जाता है। शुक्र एम्बिशंस को नष्ट कर देता है। अगर शुक्र खराब हो जाए तो महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को नष्ट कर देता है। तो कहते हैं ना कि सपने सजा कर लड़की आती है, उसके सपने टूट जाते हैं और शादी भी टूट जाती है। या लड़के के मन में सपने थे कि भाई मेरी माँ अकेले है, मेरे पिता माता बुजुर्ग हैं, लड़की आएगी, बेटी की तरह रहेगी, सेवा करेगी, घर को एक तार में बांध के रखेगी। लड़की आई, सेवा तो भूलिए, घर में अशांति मच गई। तो विवाह के सपने भी कभी कभी टूट जाते हैं, और सपने टूटने से विवाह का बंधन भी टूट जाता है। और विवाह के सपने जब टूटते हैं तो उसके पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है उसको शुक्र कहा जाता है। तो कौन से ग्रह विवाह जोड़ते हैं, विवाह का बंधन मजबूत करते हैं, और कौन से ग्रह कमजोर करते हैं, किस कारण से करते हैं, ये बात समझ में आ गई। छोटे छोटे आपको उपाय बताते हैं जिसको अगर आप रेगुलरली करें, अपने जीवन में उतारें, तो पति पत्नी का जो विवाह का बंधन है वो अटूट रहेगा। पति पत्नी के विवाह का जो बंधन है वो मजबूत बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पहला उपाय ये है कि अपने बेडरूम का रंग हल्का रखिए, लाइट शेड का। हल्का हरा रख लें, हल्का गुलाबी रख लें, हल्का क्रीम रख लें। नीले से बचना चाहिए, इसलिए नीला नहीं कहूँगा मैं, बट लाइट शेड का अगर बेडरूम हो तो बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर से लाइट ग्रीन हो तो उससे हीलिंग होती है, इमोशंस जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। मन में जो चिंता है, मन में जो तनाव है वो बहुत हद तक दूर हो जाता है। तो बेडरूम का रंग अगर हल्का रखें तो बहुत सुंदर होगा। पति पत्नी अपने बेडरूम में, अपने कमरे में या तो ताजे फूल रख लें और या फूलों का चित्र लगा लें। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, और उसमें मल्टी कलर के फ्लावर होने चाहिए, माने तमाम रंग के फूल होने चाहिए। एक रंग का फूल ना हो, कई रंगों के फूल रोज लगाते रहें, और नहीं तो कई रंगों के फूलों का एक चित्र लगा लें अपने बेडरूम में। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, और इस सकारात्मक ऊर्जा से विवाह का बंधन बना रहेगा। जहां तक हो सके कमरे में लोहे का पलंग ना रखें। बेडरूम में जिसमें पति पत्नी सोते हों उनको कहना यही है कि वो लोहे के पलंग का इस्तेमाल ना करें, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। उससे रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और बंधन नहीं टूटेगा। शुक्रवार के दिन खीर बनाएं, घर में ही बनाएं, और भगवान शिव को इसका भोग लगाएं। दुनिया में जो वैवाहिक जीवन के चरम आदर्श हैं, जिनका वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है, वो शिव और पार्वती हैं, हर और गौरी हैं। तो बेहतर यही है कि शुक्रवार को खीर बनाकर भगवान शिव को इसका भोग लगाएं और इस खीर को साथ में ग्रहण करें, पति पत्नी मिलकर के, इससे भी लाभ होगा। हर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घर की जो अशांति है, घर की जो किचकिच है, घर का जो कलेश है, वो निश्चित रूप से दूर होगा। घर में जो तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं वो भी गायब हो जाएंगी। पति पत्नी का आपसी संबंध अगर किसी ग्रह की वजह से खराब हो रहा है,
खास तौर से अगर पति पत्नी में कोई दिक्कत नहीं है, आपस में एक दूसरे को प्रेम तो करते हैं लेकिन दिक्कतें बनी रहती हैं, दिक्कतें आती रहती हैं, ऐसी स्थिति में पूजा स्थान पर विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा लगाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का संयुक्त चित्र लगा लें या एक ज्वाइंट मूर्ति अगर मिल जाए तो उसको लगा लें और नियमित रूप से पीले फूलों से उनकी पूजा करें। रोज सुबह के समय पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो पति पत्नी अलग अलग रोज सुबह इनको पीले फूल चढ़ाएं। पति पत्नी में कितना भी तनाव क्यों ना हो, कोई भी ग्रह की स्थिति कितनी भी निगेटिव क्यों ना हो, इसको करने से पति पत्नी की स्थितियों में अच्छा खासा सुधार होगा। और जो कमज़ोर वैवाहिक जीवन है या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं या वैवाहिक बंधन वीक हो रहा है, वो बंधन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो पति पत्नी का जो वैवाहिक बंधन है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मैं फिर कहूँगा कि तमाम ऐसे ग्रह होते हैं जो इसमें समस्याएं पैदा करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हमने आपको उपाय बताए, अगर उन उपायों को आप अपनाते हैं, आजमाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक बंधन मजबूत होगा और ये बंधन बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी राशियों की बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की और बताएंगे शुभ पहर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले विवाह के बंधन के बारे में हमने चर्चा की और आपको ये बताने की कोशिश की कि विवाह के बंधन को मजबूत करने के लिए किन छोटे छोटे उपायों का ध्यान रखा जाए। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की, लेकिन फिलहाल निरोगी भव। अगर सर में गंजापन है, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, तो नींबू के बीजों को पीस करके सर पे लगाने से, खासतौर से जहाँ से बाल झड़ रहे हैं, जहाँ पे गंजापन है, निश्चित रूप से गंजेपन में फ़ायदा होता है। सप्ताह में 3 दिन ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने से गंजेपन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बात राशियों के हाल की करते हैं। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों को वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। हालांकि धन तो आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिलहाल स्थितियां अच्छी नहीं हैं, इसलिए यात्रा न करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 73%। वृष राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान से सुख मिलेगा आपको, लेकिन लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 96%। कर्क राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। खान पान का बहुत ध्यान दें और यात्रा को फिलहाल टाल दें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से दिक्कतें आ सकती हैं, उसका ध्यान रखें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। कन्या राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा। धन हानि से बचाव करें। यात्रा आपके लिए अनुकूल दिखाई देगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 63%। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में बेहतर परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 89%। वृश्चिक राशि, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। उपहार सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 40%। धनु राशि, मुकदमेबाजी से बचाव करें। नौकरी में प्रमोशन हो रहा है हालांकि, और आर्थिक फायदा भी दिख रहा है। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 59%। मकर राशि,
खान पान पर नियंत्रण रखें। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। नई नौकरी मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग स्लेटी होगा और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में समस्या आ सकती है। मान सम्मान हालांकि आपको मिलेगा, फाइनेंशियल फायदा भी होगा, लेकिन परिवार के मामलों में लापरवाही ना करें। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 87%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। धन के नुकसान से आप बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चमकदार नीला और भाग्य होगा 98%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ किशनगंज से, ललित जैन हैं, उनसे बात करते हैं। ललित बताइए। ललित आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ पंडित जी नमस्कार। बताइए। नमस्कार, बताइए। हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ। हेलो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 4/9/58। 4/9/58। समय बताइए। समय सुबह 5:35 बीकानेर। क्या प्रश्न है? मैंने 2-3 जमीन लेकर के रखी है, लेकिन जिनसे ली है मेरा पेपर वगैरह सब कंप्लीट है, तो फिर भी वो दखल नहीं देना चाहते हैं। 2009-10-11 में जमीन ली थी। फिर से बोलिए, आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। मैंने 2009-10 में जमीन ली थी और जिनसे ली थी वो मुस्लिम परिवार है। वो उनको वापस दखल नहीं दे रहे उस जमीन में। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इसमें एक तो संपत्ति को लेके झंझट बहुत सारे हैं। एक तो मंगल जो कि संपत्ति का नैसर्गिक मालिक है, वो कमजोर दिख रहा है। सिंह लग्न की कुंडली है, मंगल की हालत खराब दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि इस कुंडली में संपत्ति के मामले में मुश्किलें आ रही हैं। लीगली बवाल होगा, कानून से विवाद को हल करना पड़ेगा। बिना कानून की सहायता के ये मामला हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेहतर यही है कि जितना जल्दी कानून की सहायता ले ली जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लेने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये समझने वाले नहीं हैं, या आपका मामला सुलह समझौते से नहीं निपटेगा, ये मामला कोर्ट के हस्तक्षेप से ही निपटेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस मामले में आगे बढ़ कर के, आगे जा कर के कोर्ट में जाइए, न्यायिक शरण में जाइए, उससे आपको फायदा होगा। जल्दी ये मामला निपट जाए, जल्दी ये सॉल्व हो जाए, उसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये काम अगर आप लगातार करना शुरू करें, जल्दी मुकदमा दाखिल करें अपने कब्जे के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको जल्दी फायदा होगा। फिर कहूँगा, बहुत विलंब करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अब जान लेते हैं कि भाग्य के दरवाजे में आज कौन सी राशि के लिए क्या उपाय निकलने वाला है। भाग्य का दरवाजा आज खुल रहा है मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। मकर राशि के लोग आज भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें, चाहे घर में करें, चाहे मंदिर में करें। संतान संबंधी जो भी मुश्किल है, जो भी कष्ट है, जो भी दिक्कत है, उसका समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, गुड़गांव से राधिका हैं, उनसे बात करते हैं। राधिका बताइए। जी मुझे अपने पंडित जी नमस्कार। जी मुझे अपने भाई के लिए पूछना है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1994। 9 जुलाई 1994। समय बताइए। 5:30 AM। 5:30 कहाँ पे? संभल, यूपी में आता है। मोहित नाम है इसका। क्या दिक्कत है भाई को? इसने भाई ने मेरे एक तो राइट हैंड में अपने ओपल, माणिक और मोती पहन रखा है, और लेफ्ट हैंड में इसने पन्ना पहन रखा है चांदी में। ओपल, माणिक और मोती पहन रखा है? यस। अच्छा बताइए। लेफ्ट हैंड में इसने पन्ना चांदी में पहन रखा है। मुझे इसके फ्यूचर के बारे में पता करना था। कोई कहता है ये मंगली है, कोई कहता है ये मंगली नहीं है। अभी इससे रोजगार का भी कुछ सेट नहीं हो पा रहा है। कुंडली आपके भाई की मिथुन लग्न की बनती है, राशि भी मिथुन है, कुंडली मांगलिक है। कुंडली के 12वें खाने में मंगल बैठा हुआ है, तो कुंडली तो मांगलिक जरूर है,
जो पन्ना और ओपल पहना है वो बिल्कुल ठीक पहना है, पन्ना और ओपल पहनने दीजिए, लेकिन माणिक्य और मोती तत्काल निकलवा दीजिएगा, उसको पहनने से इनको दिक्कत हो सकती है। केवल ओपल और पन्ना ही पहने। और जहाँ तक करियर का सवाल है, अमूमन ऐसे लोग कंप्यूटर में, मैनेजमेंट में, सेल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में नौकरी करते हैं और इनकी कुंडली के हिसाब से इनके करियर का बेहतर समय अभी 15 जून के बाद शुरू हो रहा है। तो मुश्किल कोई नहीं है, आने वाला वक्त इनका ठीक है। 15 जून से बेहतर समय हो रहा है शुरू, लेकिन मोती और माणिक्य इनका निकलवा दें। और फिलहाल इनसे कहें कि जरा खान पान का ध्यान रखें, खाने पीने के मामले में लापरवाही ना करें, और जब भी विवाह का निर्णय लेवें सोच समझ कर निर्णय लें, क्योंकि अगर वैवाहिक जीवन में जल्दबाजी की गई या गलत डिसीजन लिया गया तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। ओपल और पन्ना ही पहने, अन्य किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। तो चलने के पहले अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक। क्या करेंगे इस समय में? भगवान शिव की कपूर जला करके आरती कर लीजिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं में, हेल्थ की जो भी दिक्कत है, स्वास्थ्य की जो भी समस्या है, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।